Welcome to my YouTube channel Prasenjit Parik. Let's begin. Welcome to all त्रिकोणमितीय अनुपात में, जिसमें कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। और वे विशिष्ट कोण हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच यानी कि लंब अपॉन कर्ण, वह न्यून कोण थीटा के लिए होती है। अगर वो 0 डिग्री के लिए हो, 30 डिग्री के लिए हो तो फिर क्या होगी? जैसे कि साइन 30 डिग्री, इसकी मान कितनी होगी? ऑफकोर्स साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, किंतु जब थीटा यानी कि एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री लेते हैं तो इन कोणों के लिए साइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कोसेकेंट की वैल्यू, सेकेंट की वैल्यू, कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होंगे? IN की जानकारी प्राप्त करते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अर्थात साइन, कोसाइन, टेंजेंट या इनके व्युत्क्रम, इन सभी के लिए वे विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू हैं उन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए प्राप्त किया गया है। आज हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उनका वैल्यू ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो वैल्यू ज्ञात हैं केवल उनका अध्ययन करेंगे कि साइन 0 डिग्री कितनी होती है, साइन 30 डिग्री कितनी होती है। ठीक इसी प्रकार बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री कितनी होती है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए उनके जो मान हैं उन्हें लिखने एवं याद करने के लिए एक टेबल बना लिए हैं, जबकि ये सब वैल्यूज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही प्राप्त किए गए हैं। इस वीडियो लेसन में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्राप्त वैल्यूज़ को इस टेबल में लिखते हुए अध्ययन करेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसको हम लोग को याद रखनी है। साइन थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। हम लोग को ये पहली लाइन साइन थीटा के सभी मान याद रखने हैं। केवल इतना भी अगर हम लोग याद रख पाते हैं तो कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सभी के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए मान, 90 डिग्री के लिए जो मान होंगे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जान गए साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। आइए देखते हैं थीटा की इन विशिष्ट कोणों के लिए कोस थीटा के वैल्यूज क्या क्या होंगे एवं कैसे हम उन्हें साइन थीटा के वैल्यूज से प्राप्त करेंगे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यही 1 कोस 0 डिग्री के लिए होता है। जो साइन 90 डिग्री के लिए होता है वो कोस 0 डिग्री के लिए होता है। कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वो वैल्यू होगा जो साइन 60 डिग्री का है, यानी कि कोस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब साइन 45 डिग्री जितनी है कोस 45 डिग्री भी उतना ही होता है। तो कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 या 1/√2। अब कोस 60 डिग्री, अब कोस 60 डिग्री का वैल्यू उतना होगा जितना कि साइन 30 डिग्री का है। तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एवं कोस 90 डिग्री का वैल्यू उतना होगा जितना साइन 0 डिग्री का है। तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। इस तरह से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो तो हम लोग कोस थीटा की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। टेन थीटा के लिए कोण थीटा जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री हो तो हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा करते हैं तो उससे जो वैल्यूज प्राप्त होंगे वो टेन थीटा के लिए होंगे। जैसे टेन 0 डिग्री,
टेन 0 डिग्री का मान उतना होगा जितना साइन 0 डिग्री का मान को कोस 0 डिग्री का मान से डिवाइड करेंगे। यानी कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0/1 तो कितनी प्राप्त होगी 0। टेन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर फिर टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री का जो मान है यानी कि 1/2 को cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या प्राप्त होगी 1/√3 यानी टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान कैसे प्राप्त होगी? टेन 45 डिग्री का मान प्राप्त होगी जब साइन 45 डिग्री का मान को cos 45 डिग्री के मान से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो यहाँ पर हमें टेन 45 डिग्री कितनी प्राप्त होगी 1। टेन 60 डिग्री कितनी प्राप्त होगी? वही साइन 60 डिग्री का मान को cos 60 डिग्री के मान से डिवाइड करेंगे, यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें कितनी प्राप्त होगी √3। टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। टेन 90 डिग्री इक्वल टू कितनी होगी? साइन 90 डिग्री का वैल्यू को cos 90 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, साइन 90 डिग्री के वैल्यू को cos 90 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/0। और 1/0 कितनी होती है? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो टेन 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी, या कह सकते हैं अपरिभाषित। त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा के कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए उनके मानों को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा सेक थीटा एवं कोट थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा एवं टेन थीटा के व्युत्क्रम हैं। तो यहाँ पर कोसेक थीटा साइन थीटा की व्युत्क्रम है, अतः कोसेक 0 डिग्री की मान होगी साइन 0 डिग्री की वैल्यू की व्युत्क्रम, अर्थात 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू की व्युत्क्रम, अर्थात 1/2 की व्युत्क्रम यानी कि 2। कोसेक 45 डिग्री की मान होगी साइन 45 डिग्री की मान की व्युत्क्रम, अर्थात 1/√2 की व्युत्क्रम यानी कि √2। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई √2। कोसेक 60 डिग्री की मान होगी साइन 60 डिग्री की मान की व्युत्क्रम, यानी कि √3/2 की व्युत्क्रम, अर्थात 2/√3। कोसेक 60 डिग्री होगी 2/√3। एवं कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री की वैल्यू की व्युत्क्रम, अर्थात 1/1 यानी कि 1। अब सेक थीटा का देखते हैं, सेक थीटा का वैल्यू देखते हैं। सेक थीटा कोस थीटा की व्युत्क्रम है, अर्थात सेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी कोस 0 डिग्री की व्युत्क्रम। यहाँ कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री की व्युत्क्रम होगी, यानी कि कोस 30 डिग्री यहाँ पर √3/2 है, यानी कि सेक 30 डिग्री होगी 2/√3। सेक 45 डिग्री कितनी होगी? कोस 45 डिग्री की वैल्यू की व्युत्क्रम। यहाँ पर कोस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू होगी √2। 1/√2 की व्युत्क्रम जो होगी √2/1 यानी कि √2। सेक 60 डिग्री कोस 60 डिग्री की व्युत्क्रम होगी। कोस 60 डिग्री यहाँ पर 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री होगी 2/1 यानी कि 2। सेक 90 डिग्री कोस 90 डिग्री की व्युत्क्रम होगी। कोस 90 डिग्री है 0, तो सेक 90 डिग्री होगी 1/0 यानी कि अपरिभाषित, इन्फिनिटी कह सकते हैं। कोट थीटा की विशिष्ट कोणों के मान क्या होंगे? कोट थीटा टेन थीटा की व्युत्क्रम है, अतः टेन थीटा की विशिष्ट कोणों के मानों के व्युत्क्रम ही कोट थीटा की विशिष्ट कोणों के मान होंगे। तो कोट 0 डिग्री कितनी होगी? टेन 0 डिग्री की व्युत्क्रम, टेन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, तो कोट 0 डिग्री होगी 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अर्थात इन्फिनिटी होगी। कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का वैल्यू टेन 30 डिग्री की व्युत्क्रम होगी, अर्थात
टेन 30 डिग्री कितनी 1/√3 यानी कि कॉट 30 डिग्री होगी √3/1 यानी कि √3। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, टेन 45 डिग्री की वैल्यू के व्युत्क्रम और टेन 45 डिग्री है 1 तो कॉट 45 डिग्री भी हो जाएगी 1, 1 का व्युत्क्रम 1 होती है। कॉट 60 डिग्री कितनी होगी, टेन 60 डिग्री कितनी है √3 तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगी √3 की व्युत्क्रम यानी कि 1/√3। कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, टेन 90 डिग्री की व्युत्क्रम। टेन 90 डिग्री कितनी है, अपरिभाषित है, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/∞, 1/∞, जिसका वैल्यू होता है 0 यानी कि कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पर टेन थीटा की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वो कॉट थीटा की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ बन रहे हैं। अर्थात टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू है, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू है, टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू है, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू बन जा रही है, टेन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू है। ठीक इसी प्रकार फिर यहाँ कोसेक थीटा में थीटा कोण के लिए जब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एवं 90 डिग्री की जो मान है उन्हें अगर विपरीत क्रम में लिखते हैं तो वो सेक थीटा की मान हो जा रहे हैं। जैसे कि कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी होती है तो वही सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी होती है। जो वैल्यू कोसेक 30 डिग्री की है वो वैल्यू सेक 60 डिग्री की है, जो वैल्यू कोसेक 45 डिग्री की है वो वैल्यू सेक 45 डिग्री की है, जो वैल्यू कोसेक 60 डिग्री की है वो वैल्यू सेक 30 डिग्री की है, जो वैल्यू कोसेक 90 डिग्री की है वही वैल्यू सेक 0 डिग्री की है। कोसेक थीटा में थीटा कोण के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो वैल्यूज़ क्रम से हैं उस क्रम को उलट देने से सेक थीटा की वैल्यूज़ प्राप्त हो रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का विशिष्ट कोणों के लिए वैल्यूज़ इस टेबल में लिख लिए। अब इन्हें स्मरण कर लेने की आवश्यकता है जिससे हम लोग उन त्रिकोणमितीय प्रश्नों एवं समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं जिनमें ये विशिष्ट कोण मौजूद हों। आई होप आपको यह वीडियो लेसन समझ में आ गया होगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियो लेसन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।